Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, in this video we are going to do first 5 questions of exercise 2.5. Class 9th maths के second chapter की ये last exercise है which is based on some algebraic identities. तो पहले 5 questions को करने में जो identities use होने वाली है briefly उनसे introduce आपको एक बार करा देते हैं. वैसे उनमें से काफ़ी सारी आप 8th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे बट स्टिल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहली सबसे बेसिक आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसमें ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे. सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर. अभी मैं सिर्फ आइडेंटिटीज़ बता रही हूँ ताकि आप लर्न कर सके, रिवाइज कर सके एक बार. एप्लीकेशन कैसे इनके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको बताया जाएगा. a माइनस बी होल स्क्वायर ये होता है आपका a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. 2ab नेगेटिव का होगा, बाकी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ही रहेंगे. थर्ड आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना है, ये तब अप्लाई होती है दो नंबर्स ब्रैकेट में हैं, एक बार वो ऐड हो रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए 2a प्लस 5b इंटू 2a माइनस 5b. दो नंबर्स हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का, तो इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिंपल. फोर्थ क्वेश्चन है आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ये आइडेंटिटी 9th में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ हुई है, हालांकि 8th में आपने इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे. वैसे ये चारों ही आइडेंटिटी 8th क्लास की है, कुछ भी नया नहीं है अभी तक. ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. और ये आइडेंटिटी आप तब यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स में दो नंबर हैं जिनमें सिर्फ फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाए 2p³ प्लस 5 एंड 2p³ प्लस 19, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ 2p³ सेम है, बाद में जो नंबर्स हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी वो डिफरेंट होंगे आपके. ओके, तो इसकी आइडेंटिटी होगी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे आप a प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी, ए इंटू बी. और लास्ट आइडेंटिटी है आपकी नंबर 5, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. मतलब 3 नंबर सब आ गए हैं. अगर आपको दिया जाता 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर है तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते थे. अगर आपको ब्रैकेट में 3 नंबर्स दिए हुए, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 7z का होल स्क्वायर, 3 नंबर्स हैं प्लस हो रहे हैं, उनका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. और फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. पहले तो तीनों जो नंबर है उनके स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. आई थिंक ईजी ही है सभी फॉर्मूला, एक बार लर्न कर लीजिए. और इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करते हैं. एक्सरसाइज में आप देखेंगे कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि आपको ये दिया होगा, आपको दिया हुआ है 7x माइनस 9y का होल स्क्वायर. आपको इसमें सिंपल a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है, ये बनाना है. लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको ये दिया होता है और इससे आपको ये क्वेश्चन बनाना होता है. आपको दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, और आपको कहा जाएगा इसको फैक्टराइज करिए. फैक्टराइज करना मतलब आंसर से क्वेश्चन आपको बनाना है. ऐसे यहाँ पर भी आते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है a प्लस बी ए माइनस बी ही दिया जाए, आपको ऐसा भी दिया जा सकता है 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, और कहा जाएगा इसको फैक्टराइज करिए. मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है. हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बनाना पड़ जाए, हो सकता है यहाँ से आपको एक्सपैंड करना पड़ जाए, या फिर आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करना पड़े क्वेश्चन को. चलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी हमें किस क्वेश्चन में यूज़ करनी है. एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1. यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. आइडेंटिटी यूज करके सुटेबली प्रोडक्ट बताइए. पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10. अब इसमें तो आपको देखते ही पता लग रहा है, पहला सिर्फ नंबर सेम है,
बाद में डिफरेंट है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके, क्वेश्चन करते कैसे हैं, आंसर 1 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन लिखिए, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। एग्जाम में भी हमेशा कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज़ की है वो ज़रूर लिखना है, क्योंकि हाफ मार्क एक्चुअली उसी के ही होते हैं। आइडेंटिटी है हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बिकॉज सिर्फ पहला नंबर सेम है, बाकी दोनों डिफरेंट है, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ए इंटू बी। अब हम ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहला नंबर हमारे फॉर्मूला में भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक ही जगह हमने 4 यूज़ किया और बी की जगह 10, तो ब्रैकेट में होगा 4 प्लस 10 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि 4 इंटू 10। ओके, सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 40, बस यही आपका आंसर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। यस, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मुझे आपको बतानी है जो कि आगे भी बहुत यूज़ होगी, x माइनस 10। अब आइडेंटिटी इसमें कौन सी यूज़ होगी, पहला नंबर सिर्फ सेम है x और बाकी के दोनों नंबर डिफरेंट है, यानी कि आइडेंटिटी है हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आइडेंटिटी में हमारा x प्लस ए, चलिए ठीक है, यहाँ पर x प्लस बी होना चाहिए था, यहाँ पर तो माइनस है। अगर किसी भी फॉर्मूला में ऐसा है कि फॉर्मूला आपके पास प्लस का है और क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, तो वो माइनस हमारे नंबर का माना जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में तो माइनस है ही नहीं। अगर इसमें आप आइडेंटिटी लगाते x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी की, तो फिर b 10 माना जाता, क्योंकि ये माइनस आपके फॉर्मूले का है, x माइनस बी ही आपके फॉर्मूला में है, यहाँ पर भी माइनस ही है। लेकिन अगर फॉर्मूला आपका प्लस का है, क्वेश्चन में वहाँ माइनस आ रहा है, तो ये जो माइनस है ये 10 का माना जाएगा। अब जहाँ जहाँ आप b लिखेंगे वहाँ आप 10 नहीं -10 लिखेंगे। क्लियर है आपको? ये a प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या है कि एनसीईआरटी फॉर्मूला सिर्फ एक ही लर्न कराती है। अब यहाँ पर केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लस ए प्लस बी ही आए, हो सकता है पहला नंबर माइनस का हो, दूसरा प्लस का हो, एक्स माइनस या एक्स प्लस बी, हो सकता है पहला नंबर प्लस का हो, दूसरा नंबर माइनस का हो, जैसे यहाँ पर है एक्स प्लस या एक्स माइनस बी, हो सकता है दोनों ही माइनस के हो, ऐसे भी क्वेश्चन आप करेंगे। तो इतने सारे फॉर्मूला तो बच्चा लर्न नहीं कर सकता, इसलिए एनसीईआरटी ने आपको एक ही फॉर्मूला दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। अगर फॉर्मूला में माइनस नहीं है तो ठीक है, ये -10 का है। क्लियर? अब क्या कैसे करेंगे देखिए, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, ये हमारा क्वेश्चन है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी, a हमारा 8 ही है क्योंकि x प्लस a। ओके, तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे, प्लस b होना चाहिए, b हमारा कितना है x प्लस बी, यहाँ है x प्लस नहीं है माइनस है, तो -10 माना जाएगा, यानी कि b की जगह आप -10 लिखेंगे। हो सकता है कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हुआ हो आपको। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जैसे ही बहुत, उनको करेंगे तब और अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो ये क्या होगा 8 -10, 10 का आगे जो माइनस है वो b का माना जाएगा, इंटू एक्स, एक्स ही है आपका, प्लस a इंटू बी, यानी कि 8 इंटू -10। ओके, अब मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 -10 इज -2 इंटू एक्स, -2x हो जाएगा, 8 10s are 80, लेकिन ये माइनस का है, प्लस माइनस इज माइनस, यानी कि माइनस के 80, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 3x प्लस 4, फिर से वही है थर्ड पार्ट, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। पहला नंबर सिर्फ सेम है। अब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में ज़रूरी नहीं है कि पहला नंबर सिर्फ x ही हो, x की जगह कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए, सेकंड डिफरेंट। वही है, फर्स्ट नंबर दोनों में 3x है, एक में 4 है, एक में -5 है। आइडेंटिटी आपकी वही होगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब फिर से वही प्रॉब्लम है कि x प्लस ए तो सही है, x प्लस बी नहीं है, यानी कि b जो है हमारा वो -5 है,
x आपका 3x है, a आपका 4 है और b आपका -5 है। माइनस साइन b का है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो कहीं माइनस था ही नहीं। तो अब आइडेंटिटी जब आप लगाएंगे 3x + 4 इंटू 3x - 5, फॉर्मूला होता है x स्क्वायर। x की जगह क्या है क्वेश्चन में, x की जगह है 3x, तो आप लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने खाली 3x का स्क्वायर लिखा, ऐसे लिखा इसको, मान लीजिए 3x स्क्वायर, तो ये सिर्फ x का स्क्वायर माना जाएगा, 3 का नहीं। अगर आप 3x का स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो ये ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है। प्लस a + bx, a कितना है 4 और b कितना है -5, तो आप लिखेंगे 4 - 5 इंटू x। x को x नहीं रहने देना, x को 3x लिखना है, तो इंटू 3x, बाहर 3x लिखिए, प्लस a इंटू बी यानी कि 4 इंटू -5। -5 को ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 4 इंटू -5 लिखेंगे तो इंटू और माइनस दो साइन कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो 4 ब्रैकेट -5, चाहे तो 4 को भी ब्रैकेट में रख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस का नंबर है। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब है 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। 4 - 5 कितना होगा, -1, -1 इंटू 3x, ये हो जाएगा -3x। 4 इंटू -5, 4 5 ज़ा 20 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -20, और यही आपका फाइनल आंसर है 9x स्क्वायर -3x -20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका y² + 3/2, फोर्थ पार्ट, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही नंबर सेम है, पहला भी दूसरा भी, फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ साइन डिफरेंट है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b इंटू a - b, ये आपकी आइडेंटिटी यूज होगी। जब दो नंबर्स प्लस में है, वही दो नंबर माइनस में है ब्रैकेट के अंदर, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a² - b², पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन लिखिए, y² + 3/2 इंटू y² - 3/2, a + b a - b। ओके, यानी कि a हमारा y² है, b हमारा 3/2 है, a² यानी कि y² का स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, पहला नंबर हमारा y² है, -b², b क्या है हमारा 3/2, तो आप लिखेंगे -3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 को भी ब्रैकेट में रखना बहुत ज़रूरी है। सॉल्व करिए अब, y² का स्क्वायर, पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा y की पावर 4, 2 2 ज़ार 4, -3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये इसका आंसर है, y टू द पावर 4 -9/4। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से वही है फिफ्थ क्वेश्चन, 3 - 2x इंटू 3 + 2x, दो नंबर है, एक बार ऐड हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं, तो इसमें आइडेंटिटी वही लगेगी। देखिए ऐसा नहीं सोचना है कि हमेशा पहले ये वाला होना चाहिए कि a + b इंटू a - b में पहले a + b ही होगा, पहले प्लस वाला होना चाहिए था बाद में माइनस। ये आप पढ़ चुके हैं कि 3 इंटू 2 करें या फिर 2 इंटू 3 करें, बात एक ही होती है। आई थिंक 7th क्लास में, 6th में इनफैक्ट आपको बता दिया गया था कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, यानी कि पहले ये आता या फिर ये आ गया है पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी इसमें वही लगेगी, कौन सी, a + b इंटू a - b वाले ही, दो नंबर एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार वही नंबर्स माइनस हो रहे हैं, तो आइडेंटिटी होती है a² - b², यानी कि 3 - 2x इंटू 3 + 2x में पहले नंबर का स्क्वायर, a² का यही मतलब है, a क्या है आपका 3 और b क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर। 2x में क्योंकि दो नंबर है आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x², और यही आपका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब इन आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड कुछ आपको नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 103 इंटू 107, और इसमें आपको इवैल्यूएट करना है प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। करने को तो आप 103 इंटू 107 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपको सिर्फ आधा ही नंबर मिलेगा एग्जाम में, सिर्फ आंसर का। क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिटी यूज़ करिए।
आइडेंटिटी यूज जब आप करते हैं, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है 100 के अगर वो आसपास है आप उसको 100 प्लस समथिंग 100 माइनस समथिंग लिखेंगे, 10 के आसपास है तो 10 प्लस समथिंग 10 माइनस समथिंग रखेंगे, जिससे कि स्क्वायर करना आपको आसान हो जाए। तो ये 103 107, 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा। 107 को हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। हो गया। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, देखिए पहला नंबर सिर्फ सेम है 100 100, दूसरे दोनों ही डिफरेंट है, एक 3 है एक 7 है। तो आइडेंटिटी कौन सी हम यूज़ करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, जिसमें सिर्फ पहला नंबर सेम होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी, और बाकी के बाद में प्लस या माइनस जो भी हो रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं। और इसकी आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलिए अब इसमें यूज़ करते हैं इसको। सो 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, फॉर्मूले के प्लस माइनस सब कुछ हमारे सेम है। तो x प्लस ए मतलब x आपका 100 है, a आपका 3 है, ये तो x हो ही गया, b आपका 7 है, x a b। ओके चलिए एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह क्वेश्चन में 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 3 प्लस 7 इंटू एक्स यानी कि इंटू 100, बाहर 100 होगा, प्लस ए बी यानी कि ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7। सिंपल। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 2 जीरोज हैं, जीरो डबल हो जाती है स्क्वायर करने में, तो 4 जीरोज हो जाएंगी, 1 2 3 4, यानी कि 100 का स्क्वायर 10,000 होगा। 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 10 इंटू 100 प्लस 3 7 21। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 प्लस 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा, 2 जीरो है, एक जीरो इसकी लग जाएगी, 1000 प्लस 21, 10,000 प्लस 1000 11,000 एंड 21, तो आंसर हो जाएगा 11,021, और यही आपका आंसर है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है 95 इंटू 96, सेकेंड पार्ट। 95 इंटू 96, इसको 90 प्लस 5 नहीं लिखना है, जैसा मैंने कहा 100 के आसपास हो तो उसको 100 प्लस समथिंग 100 माइनस समथिंग से ही आपको करना है। अगर ये 85 और 86 होता तब आप 80 प्लस 5 80 प्लस 6 लिख सकते थे, क्योंकि 100 से काफ़ी दूर है, बट 95 96 में इतना डिस्टेंस नहीं होता। 95 को आप लिखेंगे 100 माइनस 5, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 96 होते हैं, 100 माइनस 5 95 होते हैं। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, फिर से वही है, पहला नंबर सेम है, बाकी दोनों डिफरेंट है। साइन को तो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इसको आप लिखेंगे, आइडेंटिटी लिख लीजिए पहले। आइडेंटिटी यूज हुई है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स क्या है आपका 100, ए और बी क्या है आपके, देखिए हमारे फॉर्मूला में कहीं भी माइनस नहीं था, अगर ये माइनस आया है तो ये ए का माइनस है, मतलब ए आपका -5 होगा, बी आपका -4 होगा। ओके क्योंकि फॉर्मूला में नहीं था, तो जो माइनस आते हैं, आप आइडेंटिटी ये वाली यूज़ कर रहे हैं, इसमें माइनस है ही नहीं, तो ये माइनस ए और बी के माने जाते हैं, नंबर के खुद के माने जाते हैं। फिर तो क्या हो जाएगा इसमें, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी ही लगा रही हूँ अब। एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह 100 है, प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी, ए कितना है -5, बी कितना है -4, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा -5 -4, बाहर एक्स है, एक्स आपका 100 है यानी कि इंटू एक्स, प्लस ए बी यानी कि -5 इंटू -4 ए इंटू बी। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 2 जीरोज़ हैं, 2 और आप लगा देंगे, -5 -4 माइनस के 9 होता है, माइनस के 9 इंटू 100 माइनस के 900 हो जाएगा, 5 4 20 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस के 20 होगा। 10,000 में से आप 900 माइनस करेंगे तो 9,100 बचेंगे, और 20 ऐड करेंगे तो 9,120 हो जाएगा। सो 9,120, यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 104 इंटू 96, दोनों 100 के आसपास के नंबर हैं। 96, 104 को आप लिखेंगे 100 प्लस 4, 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 104, 100 माइनस 4 96, बीच में इंटू का साइन है। आइडेंटिटी डिसाइड करिए कौन सी लगेगी, दो नंबर्स हैं 100 प्लस 4 100 माइनस 4, वही दो नंबर एक बार प्लस हो रहे हैं, वही दो नंबर माइनस हो रहे हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। तो यानी कि आंसर में क्या होगा आपका, ए क्या है आपका, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए है आपका 100, बी है आपका 4। अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं कि ए है हमारा 100 और बी है हमारा 4। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे 9th क्लास में, आई थिंक इतना तो आप याद भी रख सकते हैं, क्वेश्चन कर ही रहे हैं साथ ही साथ। तो क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होगा 1 के पीछे 1 2 3 4 जीरोज़ यानी कि 10,000 माइनस 4 4 जार 16। 10,000 में से 16 माइनस करके देख लीजिए 9,984, ये आपका आंसर होगा। ओके, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी हो, कई बार आपको आइडेंटिटी का आंसर दिया रहता है और वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। थर्ड क्वेश्चन, पहला पार्ट है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। पहले सोचिए इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आंसर में, वो तो तब लगेगी जब दो ही नंबर होते हैं। यहाँ पर ये देखिए आइडेंटिटीज आपको लिखवाई गई थी ना, 3 नंबर्स हैं, तीनों प्लस में हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर है, तीनों प्लस में है। ऐसा सिर्फ इस वाली आइडेंटिटी के आंसर में हो रहा है। यहाँ पर बीच में माइनस है एक, यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर है। ये तो आइडेंटिटी आप रहने दीजिए क्योंकि इसमें जनरली जो इसके टर्म्स का फैक्टराइजेशन होता है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें तो हमारी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो ये तो है ही नहीं अभी। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि तीनों नंबर डिसाइड करने हैं। इसमें आप एक काम करिए, पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिसाइड कर लीजिए। 3x स्क्वायर ये किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 3x का। 9 3 का होता है x का होल स्क्वायर, इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी बी स्क्वायर डिसाइड करिए, क्योंकि ए और बी अगर हमें पता होगा 2ab तो हम अपने आप लिख सकते हैं। ये नंबर तो किसी का स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वाई का, तो पहले लास्ट में डिसाइड कर लीजिए वाई स्क्वायर है। आपको ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, बीच में हमें 2ab चाहिए होता है क्योंकि आइडेंटिटी कौन सी है ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। हमें पता है कि आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि आपने ए स्क्वायर देख लिया ये है, बी स्क्वायर देख लिया ये है, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर्स हैं। बीच में आपको पता है 2ab आना है, तो 2a आप पहले डिसाइड कर चुके हैं 3x है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2a यानी कि 3x इंटू बी यानी कि इंटू वाई। अब एक बार चेक कर लीजिए क्या 2 इंटू 3x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करके 6xy आता है। 2 3 जार 6 और xy, बिल्कुल यही आता है। तो ये आपने इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ओके, आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए कितना है आपका 3x, बी कितना है y, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये नंबर्स आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको आप लिख देंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई और ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, यही आपका आंसर है। फैक्टर का मतलब होता है 2 नंबर्स मल्टीप्लीकेशन, जैसे 4 के फैक्टर आपको कहा जाए 2 इंटू 2 आप लिखते हैं ना, ऐसे यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। फिर से मैं बता दूं, आपको सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिसाइड करना है। बीच में 2ab ही होगा आपको पता है, और ए बी आपको पता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी आप वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4y स्क्वायर सेकेंड पार्ट, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसके आंसर में 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं, मतलब 3 नंबर आ रहे हैं, बीच में माइनस है। ये आइडेंटिटी है आपकी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड वाली जो ऊपर लिखवाई गई थी आपको। और इसका आंसर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। मतलब कि आपको पहले ए स्क्वायर डिसाइड करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिसाइड कर लीजिए। 2ab तो हम फिर वैसे ही लिख देंगे अगर हमें ए और बी पता लग जाएगा पहले और लास्ट उससे। 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 2y का होल स्क्वायर। इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए अभी, जैसा मैंने कहा बीच वाले नंबर को रहने दीजिए। 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 1 1 का ही स्क्वायर होता है खुद का ही। आपको ए स्क्वायर मिल चुका है, बी स्क्वायर मिल चुका है, बीच में आपको पता है 2ab लिखना है आपको।
अगर ए बी आपको मिल ही चुका है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। 2a, ए कितना है आपका पहला नंबर, बी कितना है आपका 1, इसको बस आग बंद करके 2 इंटू ए इंटू बी लिख दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए कितना है आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, खत्म, यही आपका आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड पार्ट है हमारा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, दो नंबर्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, ऐसा किसके आंसर में होता है। आपको मैंने 4-5 आइडेंटिटीज जो बताई थी, दो ही नंबर होने चाहिए माइनस में, इसमें तो 3 होते हैं जो हम यूज़ कर चुके हैं, इसमें भी 3 होते हैं, बीच में माइनस होता है, हम यूज़ कर चुके हैं। ये वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है और फिर उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका क्वेश्चन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले आइडेंटिटी लिख ले, हम इसमें लगाने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इससे हमारा बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये दोनों नंबर किसके स्क्वायर है वो डिसाइड करिए। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो एक्स का ही स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 किसका स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाई का है और 100 10 का स्क्वायर होता है, तो इसको वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इसमें आपको क्या करना है, ए प्लस बी, मतलब इन दोनों नंबर्स को एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, सिंपल। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आपका आंसर है। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पहले जो 3 क्वेश्चंस थे टोटली आपके 8th क्लास के सिलेबस पर बेस्ड हैं, एक तरीके से क्विक रिवीजन आपको कराई है जो आइडेंटिटीज आप पहले करके आए हैं। अब हमारे 9th वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला है एक्सपैंड करिए ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस 2y प्लस 4z, 3 नंबर्स हैं ब्रैकेट में सभी में और होल स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, यूज़ करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आप आइडेंटिटी लिखेंगे, आइडेंटिटी जो यूज़ हो रही है इसमें वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ए बी सी, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर ब्रैकेट्स में रखिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं सभी चीज़ें, प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर। ऐसे आप याद रखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बाद 2 फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड थर्ड और फिर फर्स्ट थर्ड, तो 2 सेकेंड थर्ड यानी कि 2y इंटू 4z, अब नीचे लिख देते हैं इसको, प्लस 2ac 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर, 4z है थर्ड, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू 2y4z प्लस 2 इंटू x इंटू 4z। आइडेंटिटी लग गई। अब सिर्फ इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जार 16, ये z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जार 4 x इंटू वाई xy, तो ये हो जाएगा 4xy प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z, 2 2 जार 4 4 4 जार 16 और y और z, तो ये हो जाएगा 16yz प्लस 2 इंटू 4 2 4 जार 8 और x और z, तो 8xz, और यही आपका आंसर है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब देखिए कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर आएगी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ब्रैकेट के अंदर अगर 3 नंबर हो उसके लिए हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पर a प्लस बी नहीं है, माइनस के y है, तो कहने का मतलब है
ये जो माइनस है आपका, ये y का माना जाएगा, हमारे फॉर्मूले में कोई भी माइनस नहीं है। ये माइनस क्योंकि हमारे फॉर्मूले का नहीं है तो ये y का है, तो जहाँ जहाँ y आप लिखेंगे वहाँ आप माइनस y लिखेंगे। उसके बाद आते हैं प्लस प्लस z, तो z आप c आपका z है, a आपका 2x है, b आपका माइनस y है और c आपका z है। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं यहाँ एग्जाम में, a हमारा 2x है, b हमारा माइनस y है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस नहीं है, और अगर यहाँ पर है तो वो y का माना जाएगा माइनस फिर, और c हमारा z है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये जितने भी क्वेश्चन आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन के इसके एक्सपेंशन पर आते हैं। ये होता है हमारा a स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर, ये तो रटा ही हुआ है हमें फॉर्मूला। फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड माइनस y इंटू z प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड फर्स्ट इंटू z। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि b माइनस वाई है माइनस वाई रखेंगे, 2ab 2xy 2bc yz 2ac 2xz, सिंपल। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, प्लस माइनस y का स्क्वायर कितना होता है, आप जानते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस z स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 2s are 4, आगे कुछ नंबर नहीं है तो नंबर 4 आएगा, एक्स वाई आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, क्योंकि y में माइनस है, आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस के 4xy होगा। ओके नेक्स्ट 2 नंबर तो कोई नहीं है, साइन माइनस का है क्योंकि आगे माइनस है, माइनस 2yz, लास्ट वाला नंबर बचा 2 2s are 4xz, कोई साइन माइनस का ही नहीं है तो प्लस 2xz, यही आपका आंसर है। ओके थर्ड पार्ट मुझे लगता है आप कर लेंगे, इसमें जहाँ भी आप a रखेंगे वहाँ पर -2 रखना है आपको। ओके बाकी देख लेते हैं। चलिए फोर्थ मैं करा देती हूँ, इनफैक्ट फिफ्थ ही करा दे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सभी ऑलमोस्ट एक ही टाइप के क्वेश्चन है। मैं फिफ्थ करा रही हूँ आपको। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाए इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका माइनस के 2x, यानी कि पहला नंबर नेगेटिव है, प्लस के 5y सेकेंड पॉजिटिव है, माइनस 3z का होल स्क्वायर, माइनस 3z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगेगी, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड नंबर 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड नंबर, ऐसे इसको याद करिएगा। अब a क्या है हमारे फॉर्मूला में जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो जो नेगेटिव के साइन आए हैं वो खुद के नंबर के माने जाएंगे। तो ये जो माइनस का साइन है ये 2x का माना जाएगा, तो a है आपका माइनस के 2x, जहाँ भी a होगा वहाँ पर आप माइनस 2x लिखेंगे। b आपका 5y है क्योंकि प्लस हमारे फॉर्मूले का ही है, प्लस b 5y, फिर प्लस c है लेकिन यहाँ पर तो माइनस 3z है, तो c है आपका माइनस के 3z। ओके आइडेंटिटी लगाते हैं। अब आइडेंटिटी है हमारी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। a स्क्वायर बोले तो माइनस के 2x का स्क्वायर, क्योंकि a आपका माइनस के 2x है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 2x माइनस के और 5y प्लस के, प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड क्या है आपका 5y इंटू माइनस 3z, ध्यान रखिएगा माइनस साथ साथ लिखना है। 2ab हो गया 2bc हो गया 2ac बचा है सिर्फ, तो प्लस 2a कितना है माइनस 2x, c कितना है माइनस के 3z। आइडेंटिटी लगा दी आपने, अब इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करिए। माइनस 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर जैसा कहा गया हमेशा प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। 5y का होल स्क्वायर कितना होगा 25 y स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 3 का स्क्वायर 9 z का स्क्वायर z स्क्वायर 9z स्क्वायर। अब आगे मल्टीप्लिकेशन में देखिए, पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं, बाहर माइनस है अंदर एक प्लस, सॉरी
बाहर प्लस है, अंदर एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, मतलब साइन माइनस का आएगा। नंबर देखते हैं, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 20। अब वेरिएबल देखते हैं एक्स वाई। आगे आते हैं, नेक्स्ट नंबर ये है आपका, साइन देखते हैं, प्लस माइनस, माइनस का साइन होगा। 2 5 जार 10, 10 3 जार 30, 30 वाई जेड। नेक्स्ट में साइन देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, बाहर तो प्लस ही है, प्लस 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 एक्स जेड। और यही आपका आंसर है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। करना कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी वही है, लिख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब a है हमारा 1/x है हमारा 1/4a, b जो है माइनस साइन खुद का माना जाएगा -1/2b, और c है हमारा 1। तो आइडेंटिटी लगाते हैं सीधा, पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि 1/4a का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर माइनस के 1/2b होगा, जहाँ भी जाएगा माइनस b के साथ ही जाएगा, c स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, स्क्वायर्स हो गए, प्लस 2ab, 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, 2bc यानी कि प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू लास्ट नंबर c प्लस 2ac, 2 इंटू ए बोले तो पहला नंबर इंटू c लास्ट नंबर, 1/4a इंटू 1। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अब इसको। आइडेंटिटी हमने लगा दी है। 1/4a का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ब्रैकेट का मतलब ये है इन सभी का स्क्वायर आपको करना है, तो 1/16 a स्क्वायर। अगर आप इसको चाहे तो a स्क्वायर अपॉन 16 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड में। तो a स्क्वायर अपॉन 16 अगर लिखेंगे तो भी सही है, 1/16 a स्क्वायर लिखेंगे वो भी सही है। नेक्स्ट है आपका -1/2b का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4 और ये b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस के 1/4b स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो प्लस 1। आगे आते हैं प्लस, ये थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, 2 इंटू 1/4 इंटू -1/2b। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन डिसाइड करते हैं। साइन बाहर प्लस का है, अंदर एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, मतलब साइन ये जो तुमने प्लस का लगाया है प्लस नहीं माइनस का आएगा। नंबर देखते हैं, 2 इंटू 1/4 इंटू 1/2। अगर आप चाहे तो इसको साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1/4। चाहे तो यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं कि 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, आंसर 1/4 बचा, सो ये हो जाएगा माइनस के 1/4। अब वेरिएबल डिसाइड करते हैं, a इंटू बी, ए बी सिंपल, तो 1/4ab। नेक्स्ट आगे ये है आपका साइन डिसाइड करते हैं, माइनस आएगा क्योंकि बाहर प्लस है अंदर एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। नंबर डिसाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, 1 ही बचा। 1 हम नहीं लिखते हैं जनरली, वेरिएबल है हमारा b, तो माइनस के b होगा सिर्फ यहाँ पर। ओके, लास्ट में देखिए 2 इंटू 1/4 इंटू a इंटू 1, साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एक भी नेगेटिव नहीं है। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4, तो ये बचेगा 1/2 नंबर, और वेरिएबल क्या होगा सिर्फ a, क्योंकि आगे b c कुछ और है ही नहीं, तो a, और यही आपका आंसर है। इजी ही है, 1 बाई 1, सिर्फ थोड़ा सा आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करे तो पहले साइन डिसाइड कर लीजिए, फिर नंबर, फिर वेरिएबल, सिंपल। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस जहां पर आपको आइडेंटिटी से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑपोजिट है, आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दी हुई है, वहां से आपको सोल्यूशन यानी कि आइडेंटिटी बनानी है। अब देखिए, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है आपका पहले वाला, इसका एक बहुत आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। फर्स्ट पार्ट है आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग रहा है
पहले 3 नंबर स्क्वायर्स में, बाकी 3 नंबर एज इट इज है। इसमें आइडेंटिटी लगेगी हमारी, उल्टी लिखनी है आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac की। और ये इसकी आइडेंटिटी का क्वेश्चन क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। अब आपको देखना है यहाँ से ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर है। ए बताइए क्या है, 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर स्क्वायर होता है 2x का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, प्लस लगाइए, 9y स्क्वायर, 9 होता है 3 का, y स्क्वायर y का, तो इसको आप लिख देंगे 3y का होल स्क्वायर। 16z स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और z स्क्वायर z का, 16z स्क्वायर हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। आपको सिर्फ ये 3 चीजें सोच के लिखनी है। आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर पता लग गया है, बी स्क्वायर पता लग गया है, सी स्क्वायर पता लग गया है। आगे आपको पता है यही तीनों चीजें यूज होनी है। आगे आपका 2ab आना है, 2bc आना है, 2ac आना है। ए ये है, बी ये है, सी ये है, लिख लीजिए यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट में ए बी सी, बाद में इरेज कर दीजिएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गए हैं। 2ab, ए बोले तो 2x, बी बोले तो 3y। यहाँ पर बाद के नंबर्स को आप देखिए भी मत क्वेश्चन में, यहाँ से आंख बंद करके 2ab 2bc 2ac लिख दीजिए। 2ab हो गया प्लस 2bc, b यानी कि 3y, c यानी कि 4z, तो 2 ब्रैकेट 3y 4z प्लस 2ac, 2a ये है आपका, c ये है आपका, a यानी कि 2x और c यानी कि 4z। एक बार फिर से बता दो यहाँ तक क्वेश्चन। आपने यहाँ से जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है a, b और c, पहले 3 नंबर से डिसाइड कर लेने हैं ये देखकर कि ये किसके स्क्वायर है। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर 3y का और 4z का। उसके बाद 2ab 2bc 2ac आपको पता ही है, नेक्स्ट 3 नंबर्स यही होते हैं फॉर्मूला में। तो 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2a इंटू सी, ये आप एज इट इज लिख दीजिए। इनको लिखने के लिए इसको यूज मत करिए भले ही आप। अब देखिए फॉर्मूला में हमारे सारे साइन प्लस के थे, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 साइन नेगेटिव हैं, मतलब कोई तो नंबर है जो माइनस का है यहाँ पर बीच में। अब इसके लिए लास्ट काम है हमारा साइन डिसाइड करना। ये ऑलमोस्ट फॉर्मूला हमारा बन चुका है। साइन के लिए आप ये देखेंगे ये जो 2 साइन आए हैं नेगेटिव के, कौन सा वो नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये माइनस का साइन आ रहा है। ये है 24yz, ये है 16xz। कौन सा नंबर है दोनों में, कौन सा वेरिएबल है, z दोनों में है। देखिए x y z 3 आपके है a b c में, अगर x नेगेटिव होता खाली x तो फिर ये माइनस का ना होता, y होता तो ये ना होता क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, z नेगेटिव है क्योंकि z यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इसी की वजह से दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। देखिए z यहाँ नहीं है इसलिए माइनस का नहीं आया, सिंपल। तो यानी कि z वाला जो नंबर है आपका वो माइनस का नंबर है। तो जहाँ जहाँ z लिखा है आपने -4z, उसके आगे माइनस लिख दीजिए लास्ट में। यहाँ है और कहाँ ये रहा, बस ये लास्ट काम है आपका। उसके बाद आप जानते हैं इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए बी सी आपको पता ही है यहीं से ही, तो आप लिखेंगे a प्लस बी, सी आपका नेगेटिव है -4z, तो ये लिखिए और इसका होल स्क्वायर, और 2 बार इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। एक बार फिर से बहुत ब्रीफली बता देती हूँ, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करने के लिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद 2ab 2bc 2ac अपने आप लिख दीजिए। अगर कहीं माइनस है, माइनस का साइन देखिए कौन से वेरिएबल के आगे आना चाहिए, उसके आगे नेगेटिव लिख दीजिए, उसके बाद सीधा आंसर। चलिए और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन दिए हैं इसमें। सेकेंड पार्ट है आपका इसमें 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy, रूट को देख के ज़्यादा वो नहीं करना है, प्लस 4√2yz माइनस 8xz। क्या बताया था, सबसे पहले 3 नंबर को देख के डिसाइड करिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमें पता है यही होने वाले हैं पहले 3 नंबर।
तो देखिए किसके स्क्वायर्स हैं। अब आप कहेंगे 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जितने भी नंबर्स हैं सभी किसी ना किसी के स्क्वायर ज़रूर होते हैं। 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 3 किसका स्क्वायर है, तो 3 √3 का स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर करके देखिए, रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे, 3 बचेगा। 10 किसका स्क्वायर है, 10 √10 का स्क्वायर है। स्क्वायर सभी नंबर होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 आप कहेंगे 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 9 परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है, इसलिए इनको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। लेकिन अगर कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी का स्क्वायर ही नहीं होगा। अगर हम बात करें 2 किसका स्क्वायर है, तो 2 भाई √2 का स्क्वायर है। x का स्क्वायर है, तो इसको हम √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a डिसाइड हो गया आपका, प्लस b स्क्वायर y है तो ये y का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस c स्क्वायर। c है आपका 8z स्क्वायर। पहले तो आपको देखना पड़ेगा 8 किसका स्क्वायर है। 8 ऑब्वियसली किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता, लेकिन 8 का जब आप रूट करेंगे, कुछ एक नंबर रूट के बाहर ज़रूर आ सकते हैं। जैसे रूट के अंदर आप 8 लिखेंगे, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ये आपने 8th क्लास में सीखा था, अगर आपको याद हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में 2 × 2 × 2 लिख देंगे, 2 का पेयर बन जाएगा, पेयर बनते ही एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा। कहने का मतलब है 8 जो है वो 2 √2 का स्क्वायर है। तो 8 की जगह आप लिखेंगे 2 √2 और ये z का स्क्वायर। स्क्वायर्स डिसाइड हो गए, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। आपको a b c मिल गए। बाद में क्या बताया था मैंने, बाद में इसको देखना ही नहीं है, आंख बंद करके 2ab 2bc 2ac लिख दीजिए। तो नेक्स्ट में आप लिखेंगे प्लस 2a b c यहीं से मिल गए आपको। ये आपका a है, ये b है, ये c है। सो 2a 2 √2x b y प्लस 2bc b c प्लस 2ac, a यानी कि 2 √2 x और c यानी कि 2 √2 z। बस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिसाइड किया, फिर 2ab 2bc 2ac लिख दिया। अब साइन देखने हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखें, 2 माइनस के साइन हैं, एक इसके आगे है, एक इसके आगे है। ढूंढिए कौन सा वो नंबर है जो इन दोनों में है, जिसकी वजह से आपको लगता है ये नेगेटिव हुए होंगे। माइनस के 2 √2xy, माइनस के 8xz, दोनों में x है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब x वाला नंबर नेगेटिव है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस रख दीजिए। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। आइडेंटिटी कौन सी है हमारी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, जो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में हमने यहाँ लिख दिया x स्क्वायर y स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac फॉर्मूला बन रहा है, और इसका आंसर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, a यानी कि ये प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब यही नंबर 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस √2x प्लस y प्लस 2 √2z इंटू माइनस √2x प्लस y प्लस 2 √2z, और ये आपका सोल्यूशन हो गया। यही आपके इसके फैक्टर्स हैं। ओके, चलिए, होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 और 3 में कवर करेंगे इस चैप्टर के। ओके, थैंक्स अगेन।